chapter number 2, verse number 13 to 15. यहाँ पर शिव के बारे में बताया जा रहा है कि he, Shiv, lives in filthy places like crematoriums, and his companions are the ghosts and the demons, naked like a madman, sometimes laughing and sometimes crying. He smears the crematorium ashes all over his body. He does not bathe regularly, and his ornaments his body with a garland of skulls and bones. क्या ये गॉड की क्वालिटी हो सकती है? सोचिए जरा कि he lives in filthy places like crematoriums. गंदी जगह गॉड कभी रह सकता है? हो सकता है? नहीं. गॉड पाक साफ की पर्सनालिटी है, वो कभी गंदगी में नहीं रह सकती है. अगर वो गंदगी में रह रही है तो फिर वो गॉड नहीं है, कोई और ही है. आगे क्या बोलते हैं? His companions are ghosts and demons. क्या खुदा का दोस्त शैतान हो सकता है? शैतान का दोस्त शैतान ही हो सकता है. शैतान का दोस्त खुदा नहीं हो सकता है. And his companions are ghosts and demons. जो नंगे फिरते हैं पागल आदमियों की तरह, जो चिल्लाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, अपने ऊपर राख लगाते हैं, जली हुई बॉडीज की राख लगाते हैं और बात नहीं करते, पानी नहीं जाते कभी, और अपनी बॉडी को सजा के रखते हैं स्कल से और बोन से. ये शैतान लोगों के साथ बहुत क्या कर रहा है और अपने आप को बता रहे हैं कि कंपेनियन से दोस्त है. नहीं हो सकता है, ये गॉड नहीं हो सकता. ये सवाल हमारे सनातनी भाइयों के ऊपर क्वेश्चन वहां पर लिखा है कि इस शिवा द गॉड फॉर द डेविल. ये आप तय करिए और आप हमें जवाब दीजिए, हम नहीं दे सकते इसका जवाब. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को. तो आज जैसे कि आपने देख लिया होगा, सैम स्टैलोन ये वर्ड्स कोट करते हुए हमें पूछते हैं कि सभी सनातनियों से सवाल है कि इस शिवा गॉड और डेविल, ये भगवान है या शैतान है. और ये बंदा हमेशा की तरह मिस इंटरप्रेट करने में और झूठ बोलने में इतना माहिर है कि मैं अब क्या ही बताऊं. अब इसने जो वर्ड्स कोट किया है श्रीमद् भागवत में, वो दक्ष प्रजापति बोल रहा है. और हम सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति कितना बड़ा शिवद्वेषी था, सबसे बड़ा दुश्मन था शिव जी का, अपना दुश्मन समझता था. और हम ये भी जानते हैं कि अंत में उसका क्या हाल हुआ था. अंत में उसको कैसी भीख मांगनी पड़ी थी शिव जी की कि हे शिव जी क्षमा कर दो, आप तो ये हो, आप तो महान हो, आप तो परम हो, मैंने आपसे द्वेष किया, ये किया, वो किया. इससे हमें साफ साफ ये पता चल जाता है कि सैम स्टैलोन जो है वो दक्ष प्रजापति मानता है अपने आप को. और अंत में दक्ष प्रजापति ने किस तरह से भीख मांगते हुए घर वापसी की, शिव जी को परम तत्व माना, ये हम सब जानते हैं. तो आज आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये मुसलमान या जितने भी ये विधर्मी है, वो जब हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो अंत में उनका हस्ल क्या होता है, अंत में किस तरह से घर वापसी होती है इनकी. आज हम देखेंगे कि अंत में कैसे भीख मांगते हुए इन्हें उन्हीं हिंदू देवी देवताओं की शरण में आना पड़ता है. जैसे ये सैम स्टैलोन आएगा, जैसे और भी मुसलमान जो ऐसी सब हरकतें कर रहे हैं, पुराणों से बीच बीच कोट करके मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, अंत में उनकी गति जो होगी वो आज हम दक्ष प्रजापति की क्या गति हुई ऐसी चीजें बोलने के बाद, शिव से द्वेष रखने के बाद, वो पूरा आज कॉन्टेक्स्ट पढ़ के हम जानेंगे कि अंत में इन मुसलमानों की गति क्या होने वाली है. और आज का वीडियो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आपको सिर्फ विधर्मियों की ही घर वापसी नहीं, आज जितने भी ये हमारे भगवान के स्वरूपों में भेद बुद्धि रखने वाले लोग हैं, इस्कॉन जैसे लोग या और भी, उनका अंत में क्या होता है वो भी आज आपको पता चलेगा. कि भेद बुद्धि वालों का, जो भगवान से द्वेष करते हैं उनका, भगवान के स्वरूपों से द्वेष करते हैं उनका, भगवान के स्वरूपों में भेद बुद्धि रखते हैं उनका, भगवानों को उल्टा सीधा बोलता है उनका. तो आज हर प्रकार के लोगों का अंत में किस तरह से विध्वंस होता है वो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा. तो ये वीडियो पूरा देखना, बहुत सीख मिलेगी. तो ये एक तरह से तीसरा भाग है भगवद लीला और पुराणों पर लगे आक्षेपों का खंडन. अभी तक मैंने जितने भाग किए हैं, जैसे मैंने 2 भाग बनाए हैं, एक जो तीसरा भाग है वो मेरे दोस्त ने पोस्ट किया है, उसको भी मैंने इस प्लेलिस्ट में शामिल किया है. तो अभी तक ये प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि किस तरह से ये लोग आपकी अज्ञानता का ही फायदा उठाते हैं, बीच बीच में से कोट करके, और उन कोट को भी मिस इंटरप्रेट करके सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सनातनियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और हमारे जो देवी देवता है उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं. तो ये प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में डाल दूंगा. ये प्लेलिस्ट देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप इन लोगों के झांसे में ना आओ, ताकि ये लोग कुछ भी दिखाते रहे, आप यकीन ही ना करो. और अगर अंदर से मन हो कि भाई ऐसा क्यों है, तो आप जाके चेक करो, वहां पर आगे पीछे के चैप्टर्स पढ़ो, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, तब जाके आप यकीन मानो कि भाई ये लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं. तो इसलिए ये प्लेलिस्ट देखनी बहुत आवश्यक है. तो चलो शुरू करते हैं. पहले इसका आक्षेप जो भी है वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी चीजें बोलने वाले लोगों के साथ क्या होता है. तो ये है मेरे पास श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड. उसने जो वर्ड्स दिखाया है वो दक्ष प्रजापति ने बोला है. चौथे स्कंड का दूसरा अध्याय, उसका 13वां श्लोक. हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे
उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी वश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में यह पूरा अशिव अमंगल रूप है। जैसे यह स्वयं मत वाला है, वैसे ही इसे मत वाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि नीरे तमोगुण स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी बेहा दी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। देखो, ये है रियल भगवान। उनको कोई असर नहीं हुआ, कोई गाली दे, कोई प्रशंसा करे। जो रियल भगवान होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो निर्गुण होते हैं। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभा सदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। तो ये मुसलमान जो है वो दक्ष प्रजापति को कोट तो कर रहे कि देखो दक्ष प्रजापति ने ऐसा कहा, और उसकी बात को शिव जी का डिस्क्रिप्शन मान रहे हैं। सोचो, तो अब सनातनी तो जानते हैं कि भाई दक्ष प्रजापति का क्या हाल हुआ था, किस तरह से दक्ष प्रजापति की घर वापसी हुई थी, किस तरह से भीख मांग मांग के माफी मांगनी पड़ी थी, किस प्रकार से उसका सर्वनाश विध्वंस हुआ था। ये सनातनी तो जानते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं जानते ना, इसलिए वो बेचारे दक्ष प्रजापति के वाक्यों को कोट करते हैं। तो आज इस वीडियो के सहारे उन विधर्मी मुसलमानों को भी जरा हम बताएं कि भाई आपने ये कोट तो कर दिया, लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि आपका, यानी तुम लोगों का, तुम मुसलमानों का, विधर्मियों का अंजाम क्या होगा। ये कोट तो तुमने कर दिया दक्ष प्रजापति के वाक्यों को शिवजी का रियल डिस्क्रिप्शन बता के, तुमने बता दिया कि भाई हम ही दक्ष प्रजापति है। तो अब जब तुमने स्वयं ने अपने आप को दक्ष प्रजापति कबूल कर ही लिया है, तो अब तुम्हें यह भी देखना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा हस्ल क्या होता है, तुम्हें यह भी जानना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखो, बहुत अच्छे से आपको अपना फ्यूचर आज मैं बता दूंगा। जितने भी विधर्मी हैं जो है ये वर्ड्स कोट करते हैं शिवजी की निंदा के लिए, और ऐसी निंदा भी करते हैं जैसे इस्कॉन वाले। ये दक्ष ने जो कहा है, इस्कॉन वाले कुछ नया नहीं कहते, वो भी यही सब भाषा इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो। तो इसलिए मैंने कहा कि आज बहुत सारे प्रकार के लोगों का विध्वंस होने वाला है। भगवान में द्वेष बुद्धि वालों का भी, विधर्मियों का भी, भगवान के स्वरूपों में जो भेद बुद्धि रखता है उनका भी। तो हर तरह के जो पाखंडी है उनका विध्वंस ये एक ही वीडियो में हो जाएगा कि ये जितने प्रकार के ये पाखंडी है उनका अंत में क्या अंजाम होता है, वो आज पूरे वीडियो से आप लोग जान जाओ कि इनका फ्यूचर क्या है। चलो, तो दक्ष प्रजापति के ऐसे वचन तो हो गए। अब हम आते हैं 4.4.11, चौथे स्कंड का चौथा अध्याय, उसका 11वां श्लोक। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। देख लिया सैम स्टैलोन। तो तुम्हारे जैसे लोग कलयुग में बढ़ गए हैं। उस टाइम पे तो दक्ष जैसे लोग कुछ कुछ थे, लेकिन आज उसके समान जो लोग हैं वो कलयुग में बहुत बढ़ गए, इसीलिए कलयुग को पापियों का युग भी कहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो या त्रेता हो, ऐसी बुद्धि वालों का जो विध्वंस होता है वो बहुत बुरी तरीके से होता है, जो आज के वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों का क्या अंजाम होगा, सैम स्टैलोन जैसे लोगों का। सती कहती है कि द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ है। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया, जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं। वे यदि ईर्षावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा
पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं, अवश्य ही आप अमंगल रूप है। तो देख लो भाई, सैम स्टैलोन जैसे लोग क्या होते हैं रियलिटी में, आप देख लो। उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं, जो पूरे विश्व के बंधु हैं, उनसे आप वैर करते हैं। कितने दुख की बात है। दुख इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों का पतन होता है बुरी तरह से, इसलिए तो उनके लिए दुखी है वो कि उनका क्या अंजाम होगा, ये सोचकर दुखी है। अब देखो 4 स्कंड का 6ठा अध्याय, उसका हम देखेंगे 42वें श्लोक से। ये देखो 4 स्कंड 6ठा अध्याय 42वें वर्स। ब्रह्मा जी शिव जी से प्रार्थना करते हैं। ये कब हुआ? जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी ने अपना देह त्याग कर दिया और शिव जी ने वीरभद्र को भेजा कि जो भी उस यज्ञ में है सबको समाप्त कर दो, मतलब खास करके दक्ष प्रजापति, और जो भी बीच में आए उन्हें भी हरा दो। तो वीरभद्र जी ने सबको हरा के दक्ष प्रजापति का सिर जो है वो अलग कर दिया और उसी यज्ञ में डाल दिया वीरभद्र ने, जो कि भगवान शिव जी के एक उग्र अंश है। तो ब्रह्मा जी, ये सब के बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हे देव, भगवान शिव से कहते हैं, ब्रह्मा जी कौन है? दक्ष प्रजापति के पिताजी। देव, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति यानी प्रकृति और उसके बीज शिव से परे जो एकरस परब्रह्म है वह आप ही है। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अधर्म की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त है, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूढ़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान, कमल नाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभो, आप सर्वज्ञ है। परम पुरुष भगवान की दुष्टर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल है, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इससे यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। तो ये सब स्तुतियां की ब्रह्मा जी ने। उसके बाद यहां से हम देखेंगे ये 4.7। मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए प्रजापते, भगवान महादेव जी कहते हैं, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूं और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। तो ये सब भगवान शिव जी ने जब कहा तो सभी लोग वहां प्रसन्नचित्त होकर धन्य धन्य कहने लगे। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान ही
उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की काली मां से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। तो देखो अंत में ये जो विधर्मी ऐसे दक्ष प्रजापति के वर्सेस कोट करके अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम दक्ष प्रजापति ही है, हम असुर ही है, हम असुर स्वभाव वाले ही है। उनका अंत में क्या होता है वो आज आप देख लीजिए, ऐसा ही हाल होता है। तो सैम स्टेलोन जैसों का या और भी जो मुसलमान हैं जो हमारे सनातन धर्म के देवी देवता को उल्टा सीधा बोलते हैं, विद्रोह का भाव रखते हैं, उनके साथ अंत में ये होता है। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, तो देखो अंत में जितने भी ये विधर्मी हैं जो हमारे देवी देवता को उल्टा सीधा बोलते हैं, सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसे वर्सेस कोट करके जो अपने आप को असुर प्रूव करते हैं, वो अंत में कैसे भीख मांगेंगे, किस तरह घर वापसी करेंगे, वो आज आप देख लीजिए। दक्ष ने कहा, भगवान मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचार ही नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्वों को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था। तो ये देख लो भाई, विधर्मियों की याद आ रही है ना कि विधर्मी कैसा बोलेंगे अंत के समय में, देख लो। परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपनी ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि सब यज्ञ फिर परिपूर्ण किया। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि इन पुराणों में कितनी अच्छी अच्छी फिलोसॉफिकल बातें हैं स्तुति के रूप में। स्तुतियों के रूप में इतना गूढ़ ज्ञान दिया जा रहा है कि जो गूढ़ ज्ञान वेदों के संहिताओं से भी नहीं मिलता, वो गूढ़ ज्ञान हमें इन पुराणों से मिल जाता है। तो आप ये देखो 4.7.38 और 39। प्रभो, योगेश्वरों ने कहा, प्रभो जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। यानी जो लोग भेद बुद्धि रखते हैं वो प्यारे नहीं है भगवान के। भगवान के सबसे प्यारे कौन है? जो अद्वैतवादी है, जो बिल्कुल भी कहीं पे भी भेद बुद्धि नहीं रखते। तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। यानी जो आपको स्वामी मानते हैं, अपने आप को सेवक मानते हैं, उन पे भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण यानी सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर है। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। देखो कितनी डीप फिलोसॉफिकल टीचिंग्स दी जा रही है स्तुतियों के रूप में। लेकिन ये सब कौन ध्यान दे? कौन ध्यान दे? किसी ने उतने पुण्य किए ही नहीं है कि वो इन सब बातों की ओर आ भी सके, उनका ध्यान इन सब बातों की ओर जा भी सके। उतने पुण्य ही नहीं है लोगों के, तो क्या कर सकते? अब देखो यहां पे अच्छे से समझो। देखो यहां पर भगवान स्वयं, वही स्कंद है, चौथे स्कंद का 7वां अध्याय, उसमें भगवान विष्णु ही ये देखो दक्ष को कहते हैं, अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा, दक्ष को कहते हैं। तो देख लो भाई, जो लोग भेद बुद्धि करते हैं भगवान के स्वरूपों में, या जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको भगवान विष्णु समझा रहे हैं। समझ जाए तो ठीक है,
वरना जिनमें तमोगुण और रजोगुण ये सब ज्यादा होंगे वो कभी नहीं समझेंगे, जितना भी उनको बता लो वो नहीं समझेंगे। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूं, सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूं तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूं। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूं, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि नहीं कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्रह्मांड, हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही है और हम ही संपूर्ण जीव रूप है। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। तो भगवान विष्णु ऐसे लोगों को फिर से समझा रहे हैं, ऐसे जितने भी लोग जो भगवान के स्वरूपों में भेद बुद्धि रखते हैं, जो द्वैतवादी है, भेदवादी है, जिन्हें लगता है कि सब कुछ अलग अलग है, ऐसे भेदवादी बुद्धि वालों को भी भगवान समझाते हैं, और जो विधर्मी है उन्हें भी भगवान यहां पर समझा रहे हैं। अब भगवान ने तो समझा दिया, अब ये डिपेंड करेगा कि भाई उनका अंतःकरण कितना शुद्ध है। अगर शुद्ध होगा कुछ मात्रा में तब वो सिर्फ इतनी सी बात जान के सही मार्ग पर आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो भाई फिर वही अपना कंटिन्यू करेंगे। फिर अंत में जब दक्ष जैसी हालत होगी तब भीख मांगते हुए घर वापसी करनी पड़ेगी। तो यही हाल होने वाला है सैम स्टेलोन और विधर्मी और इस्कॉन वाले और जितने भी ऐसे पाखंडवादी जो लोग आ गए हैं इस कलयुग में, उन सबका यही हाल होने वाला है। लेकिन हमें अपना ऐसा हाल नहीं करना है, हमें सुधर जाना है। देखिए, ये सेम जो स्टोरी है वो शिव महापुराण में भी आती है। तो ये है मेरे पास शिव महापुराण पार्ट 1, उसका हम देखेंगे रुद्र संहिता सटी खंड, उसका अध्याय 42 अध्याय का 22 वर्ष से हम देखेंगे। तो आज पूरे वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा कि इन विधर्मियों का, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के श्लोक को कोट करते हुए सनातनियों को पूछा है कि ऐसा कैसा तुम्हारा भगवान है, तुम्हारे शिव जी, क्या ये कोई भगवान हो सकते हैं या कोई शैतान ही ऐसा हो सकता है? मेरा सभी सनातनियों से प्रश्न है। ऐसा करते हुए, मतलब ऐसा बोलते हुए सैम स्टेलोन ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो दक्ष है, वो अपने आप को दक्ष मानता है। तो ऐसे दक्ष बुद्धि वाले जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी विधर्मी हैं, उनका क्या हाल होता है वो आपने अभी तक देखा, और शिव पुराण में तो और अच्छे से आप देख पाओगे इस चीज को। और ऐसे लोग जो भगवान के स्वरूपों में भेद बुद्धि रखते हैं कि नहीं मेरा भगवान बड़ा, तुम्हारा छोटा, तुम्हारा छोटा, ये वो एक्सेट्रा, उनका भी अंत में क्या हाल होता है, कैसे किस तरह से अंत में वो क्षमा मांगते हैं, भीख मांगते हैं। जब उनका विध्वंस हो जाता है, अंत हो जाता है, उसके बाद रो रो के भीख मांगते हैं दक्ष की तरह। तो हर तरह के पाखंडी जो कलयुग में आ गए हैं, उनका विध्वंस या अंत में उनकी क्या स्थिति होती है वो अच्छे से आप देखिए। शिव महापुराण। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा कि दक्ष का सिर कहां है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु यानी बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिवजी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। तो देखो भाई, जितने भी मुसलमान हैं, विधर्मी हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, हमारे देवताओं को उल्टा सीधा बोलते हैं, देख लो दक्ष ने भी यही किया था, फिर देखो उसका क्या हश्र हुआ। तो इस कहानी से आपको सीखना चाहिए कि आपका भी ये हश्र हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि ऐसा हश्र होने से पहले ही आप सही रास्ते पे आ जाओ, घर वापसी कर लो, जो वास्तविक वैदिक धर्म है उसे अपना लो और उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दो। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के बीच बीच के वर्सेस कोट करके मिस इंटरप्रेट करना बंद कर दो, नहीं तो यही हाल होगा। देखो, ये पहले द्वेष करता था,
तो उसका हृदय देखो कितना मलिन हो गया है। जैसे तुम लोग हमारे देवी देवताओं से द्वेष करते हो, हमारे देवी देवताओं को गाली देते हो, तो तुम में और दक्ष में कोई फर्क नहीं है, बल्कि तुम तो दक्ष से ज्यादा गिर गए हो, क्योंकि दक्ष ने कम से कम गालियां नहीं दी, अपमानजनक शब्द बोले लेकिन गालियां नहीं दी। लेकिन तुम लोग तो भगवान को गाली देते हो हमारे, तो सोचो तुम्हारा क्या हासिल होगा। तो शिवजी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिवजी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी के बोले शरीर त्याग का स्मरण हो गया, इसलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न चित्त हो विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर की स्तुति करने लगे। तो देख लो भाई विधर्मियों, जितने भी विधर्मी हैं दक्ष प्रजापति वाले स्वभाव वाले हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पे भगवान के स्वरूपों में भेद बुद्धि रखने वाले दक्ष प्रजापति के स्वभाव वाले असुर है, उनका अंत में इसी तरह सब होना है कि इस तरह से फिर गलती का एहसास होगा, उन्हें रियलाइज करेंगे और इस तरह से फिर उन्हें स्तुति करनी पड़ेगी। तो सैम स्टेलोन ने दक्ष प्रजापति का वो जो वचन है वो कोट किया, शायद उसे पता नहीं था कि लास्ट में दक्ष प्रजापति का क्या हाल होता है। तो क्योंकि सैम स्टेलोन अपने आप को दक्ष प्रजापति ही मानता है, उसने स्वीकार कर लिया उस वर्ड्स को कोट करके, तो अब उसे ये भी मानना पड़ेगा कि अंत में उसके साथ भी यही हासिल होगा, उसे ये स्वीकार करना चाहिए। और दक्ष प्रजापति स्तुति करते हैं कि वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देव को नमस्कार करता हूं, देवाधिदेवों के भी ईश्वर सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। हे विश्वेश्वर, आप विश्वरूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्म स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। मैं सर्व को नमस्कार करता हूं। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूं। तो क्योंकि सैम स्टेलोन ने एक्सेप्ट किया है कि दक्ष प्रजापति ने जो शिवजी को बोला था द्वेष भाव से, वही शिवजी का रियल स्वरूप है या वही शिवजी का रियल डिस्क्रिप्शन है, तो उसी सैम स्टेलोन को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अंत में दक्ष प्रजापति के साथ क्या हुआ और किस तरह से दक्ष प्रजापति ने घर वापसी की, भीख मांगते हुए भगवान शिव जी के प्रति किए अपराधों के लिए स्तुति की। और अब जो यहाँ पर दक्ष बोल रहा है वही सैम स्टेलोन को मानना चाहिए कि वो भी यही बोलेगा। हे देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपानिधे, हे शंभो, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है, मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव्य, वेदों के जानने योग्य तथा महेश्वर है। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष है और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा है एवं भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। तो भाई सैम स्टेलोन मान गया है भाई कि अंत में वो भी ऐसी ही स्तुति करेगा जब उसका विध्वंस होगा तब, क्योंकि उसने दक्ष के निंदा को शिवजी का रियल डिस्क्रिप्शन माना है। तो दक्ष के साथ जो बाद में हुआ और जिस तरह से वो स्तुति कर रहा है, वो उसे ये भी मानना पड़ेगा कि हाँ भाई अंत में उसका भी यही हाल होगा और वो इस तरह से स्तुति करेगा। सिर्फ वही क्यों, जितने भी ये विधर्मी हैं वो सब ऐसा ही करेंगे। इन विधर्मियों को ये मानना चाहिए। समस्त गो रूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया ही की है। देखो हमारे भगवान बहुत करुणामय है। जितने भी विधर्मी हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि भाई हमने बहुत कुछ बोला उल्टा सीधा, लेकिन हमें शर्म आ रही है कि कैसे हम क्षमा मांगे, तो ऐसा मत सोचो। हमारे भगवान बहुत दयालु है। वो अल्लाह जैसे नहीं है, घमंडी नहीं है, बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, जैसे दक्ष को क्षमा कर दिया। तो इसलिए शर्माओ मत, बस अपनी गलती को रियलाइज करो और उनकी शरण में आ जाओ, घर वापसी कर लो, वो माफ कर देंगे। इसलिए हे शंभो, हे दीनबंधो, हे भक्तवत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभ ध्वज शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, आप परब्रह्म परमात्मा है। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र है। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा ही की है, उससे हम लोग कृत्य हो गए हैं। हे महेश्वर,
इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है उसे आप आज क्षमा कीजिए। तो जो लोग भेद बुद्धि वाले हैं, जो विष्णु जी की उपासना करते हैं लेकिन शिव जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, छोटा मानते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे इस्कॉन वालों के लिए भी आज बहुत सारी सीख है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि क्योंकि आप निर्विकार है, हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है जो दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप परब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूं, आप सभी के पिता है, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र है, परमात्मा परमेश्वर अद्वैत तथा अविनाशी है। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है, अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुनि, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। अब देखो, यहां पर देखो, यहां से महादेव जी प्रसन्न होकर बोलने लगे। रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 43। तब वे शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। महादेव बोले, हे प्रजापति, हे दक्ष, मैं कह रहा हूं सुनिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं सुनिए। मैं प्रसन्न हूं, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूं, स्वतंत्र हूं, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूं। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, हे प्रजापति, उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ है। उनमें आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य है और चौथा विशिष्ट महत्व का है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। प्रजापते, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूं। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूं। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूं। हे मुने, अपनी त्रिगुणात्मिका माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सृजन, पालन और संहार करता हुआ क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूं। देखो देखो कितनी अच्छी फिलोसॉफिकल टीचिंग्स हैं यहाँ पर। उस अद्वितीय केवल मुझ परब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है कि ये सब अलग अलग है, अलग अलग है। तो भेद बुद्धि वाले जितने भी लोग हैं ना, जितने भी भेद बुद्धि वाले हैं, यानी जितने भी अद्वैत विरोधी है, उन सबका भी विध्वंस यहाँ पर भगवान ने किया है। जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मस्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु, सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुनाते हुए फिर यह वचन बोले कि यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आज के इस एक इकलौते वीडियो में आपने देखा कि अंत में जितने भी भेद बुद्धि वाले इस्कॉन जैसे लोग हैं, जितने भी विधर्मी हैं, सैम स्टेलोन जैसे लोग जो भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं, जो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि हम दक्ष है, क्योंकि दक्ष के वचनों को ही परम प्रमाण मान के जो भगवान शिव को उल्टा सीधा बोले वो अपने आप में स्वीकार करते हैं कि हम दक्ष है। तो इन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अंत में दक्ष का क्या हाल हुआ और दक्ष किस तरह से भीख मांगते हुए, घर वापसी करते हुए, किस तरह से सनातन धर्म के जो देवता है शिव जी उनकी शरण में आया। तो अंत में ये जो खुद को दक्ष मानते हुए विधर्मी है, जो दक्ष के वचनों को कोट करके हमें पूछते हैं, हम सनातनियों को पूछते हैं कि मैं आप सनातनियों से पूछता हूँ कि आप बताओ कि ये कोई खुदा का लक्षण हो सकता है या शैतान का, इस शिवा, गॉड और डेविल। तो जो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि हम दक्ष है तो उन्हें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अंत में दक्ष की क्या गति हुई, उसकी क्या हालत हुई। बकरे की मुंडी लगाई,
विध्वंस हुआ, अंत में भीख मांगते हुए घर वापसी करनी पड़ी। तो आज एक इकलौते वीडियो में बहुत सारे पाखंडियों का विध्वंस देख लिया और उन पाखंडियों का फ्यूचर भी देख लिया कि उनका फ्यूचर क्या है। आज एक वीडियो में आपने कई प्रकार के जो अलग अलग पाखंडी है, कोई भगवानों को अलग अलग मानने वाले, तो कोई भगवान को गाली देने वाले, तो कोई उल्टा सीधा करने वाले, बोलने वाले, आपने देख लिया। उन सब विध्वंस, मतलब जितने भी ऐसे पाखंडी है कलयुग के, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है आज के वीडियो में आपको पता चल गया। अब उन्होंने भी ये वीडियो देखा होगा, ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे विधर्मी, ऐसे पाखंडी स्वभाव वाले लोग भी आज ये वीडियो देख रहे होंगे। तो उनसे बस इतना कहना है कि इस वीडियो को देख के भी अगर नहीं सुधरे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। इस वीडियो को देख के सुधर जाओ। और क्योंकि हमारे भगवान परम कृपालु है, परम दयालु है, अहंकारी नहीं है, तो वो बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं। तो उनकी शरण में जाओ, क्षमा मांगो, घर वापसी करो, प्रार्थना करो, स्तुति करो, बस सब ठीक हो जाएगा। तो बस इतना ही कहना है। और पहले के भी पार्ट्स देखिए ताकि आपको पता चले कि आपकी अज्ञानता का कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है विधर्मियों द्वारा और पाखंडियों द्वारा। प्लेलिस्ट की लिंक के भगवत लीला और पुराणों पर लगे आक्षेपों का खंडन नाम से जो मेरी प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में डाल दूंगा। उसके पहले के पार्ट्स भी देखिए और ऐसे लोगों से गुमराह मत होइए। ये लोग बस आपकी अज्ञानता का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।